और इस वक्त की बड़ी खबर, मशहूर शायर मुनव्वर राणा का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे मुनव्वर राणा। 71 साल की उम्र में मुनव्वर राणा का निधन हुआ। हमारे साथ पंकज झा जुड़ गए हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए। पंकज, मुनव्वर राणा के एक दो नहीं, न जाने कितने शेर हैं जो लोगों की ज़ुबान पर चढ़ गए, जो आम तौर पर लोग अपनी ज़िंदगी में हर वक्त इस्तेमाल करते हैं। मुनव्वर राणा की शख्सियत भी उनके शेरों की तरह ही अलग थी। जी हाँ, बिल्कुल। उनके शब्द ही उनकी बात बयान करते हैं। इस तरह मेरे गुनाहों को वो धो देती है, माँ बहुत गुस्से में होती है तो रो देती है। मुनव्वर राणा साहब ना, तब पूरे देश के लोग उनको जानते थे और खास तौर से माँ को लेकर उनकी जो लिखी हुई बातें थी, और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। कई बार विवादों में रहे। 71 साल की उम्र में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित रहे और SGPGI में उनका 1.5-2 महीने से किडनी को लेकर वो बीमार चल रहे थे। और थोड़ी देर पहले ये जानकारी आई कि वो नहीं रहे। और उनके ना रहने से आप सुमेरा समझ सकती हैं कि हिंदी और उर्दू तहजीब की जो साहित्य है उसमें एक बहुत बड़ा हस्ताक्षर जो है वो आज नहीं रहा। जी पंकज, जैसा कि मुनव्वर राणा ने खुद ही कहा है, तो अब इस गांव से रिश्ता हमारा ख़त्म होता है, फिर आंखें खोल ली जाएं कि सपना ख़त्म होता है। हमारे साथ तबरेज़ राणा जुड़ गए हैं, मुनव्वर राणा साहब के बेटे हैं। तबरेज़, इस समय कुछ भी कहना, किसी भी तरह के शब्द जो हैं कम पड़ते हैं, लेकिन मुनव्वर राणा साहब की ज़िंदगी उनके शब्दों से भी ज़्यादा बड़ी थी। उनकी लोकप्रियता, उनको पसंद करने वाले लोग, उर्दू भाषा के जानने वाले, हिंदी भाषा के जानने वाले पूरे देश में हर तरफ हैं। तबरेज़, आपको हमारी आवाज़ मिल रही है? अगर मैं समझ सकती हूँ, आपके लिए इससे बड़ा दुख का कोई क्षण नहीं हो सकता। जी, लेकिन आप फिर भी अगर इस वक्त हमारे वो तमाम लोग, दर्शक जो आपको सुन रहे हैं, मुनव्वर राणा के जो चाहने वाले लोग हैं, उनको पसंद करने वाले लोग हैं, वो ज़रूर आपकी बात को सुनना चाहेंगे। यही है कि उनके लिए दुआ कीजिए। उतना खराब आदमी नहीं था जितना दिखाया गया। न गद्दार था, न हिंदुओं से नफरत करने वाला था। बहुत फकीर आदमी था। सियासी तमाशे का एक डमरू बन के रह गया था कुछ सालों में, लेकिन बहुत अच्छा आदमी था। मरने के बाद उन्हें गाली न दी जाए, ये गुजारिश है आप लोगों से। जी बिल्कुल तबरेज़, ज़ाहिर सी बात है, उनका किया हुआ काम, उनकी कही हुई बातें, वो सब कुछ बहुत बड़ी है। उनकी शख्सियत बहुत बड़ी है। बहुत शुक्रिया आपका, इस वक्त पर और इस लम्हे पर भी आपने हमसे बात की। मुनव्वर राणा के बेटे हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि उन्होंने कहा कि उनको उनके काम के लिए, उनकी शख्सियत के लिए याद रखा जाना चाहिए। पंकज, उन विवादों का भी जिक्र कर गए तबरेज़, बहुत छोटे से वक्त में जितनी देर उन्होंने हमसे बात की, जिन विवादों में घिरे रहे मुनव्वर राणा कुछ वक्त से, लेकिन आज के दिन वो जिस लेगेसी को छोड़ के गए हैं, अगर हम उसकी भी बात करें, उन विवादों के साथ साथ जाहिर सी बात है उनका जिक्र आएगा बार बार, लेकिन एक बड़ी लेगेसी वो छोड़ कर गए हैं शायरी में, उर्दू शायरी में। जिस तरह की उन्होंने शायरी की, जिस तरह के शेर उन्होंने कहे, जिस तरह की बातें उन्होंने लिखी। पंकज, आपको आवाज मिल रही है हमारी? पंकज का एक बार फिर रुख करेंगे, लेकिन आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर ये कि मशहूर शायर मुनव्वर राणा का निधन हो गया है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। पिछले कुछ समय से किडनी की समस्या की वजह से उनका इलाज चल रहा था और 71 साल की उम्र में मुनव्वर राणा हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनका निधन हो गया है। लेकिन मुनव्वर राणा के चाहने वाले हर तरफ हैं, देश में ही नहीं दुनिया भर में उनकी शायरी को पसंद करने वाले लोग बड़ी संख्या में हैं। लेकिन जिस तरह की बेबाक वो शायरी करते थे, उसी तरह के बयान भी वो देते थे हर मुद्दे पर, और इस वजह से बहुत से विवादों के साथ भी उनका नाता रहा। लेकिन फिर भी उन्हें उनकी शायरी के लिए, उनके मशहूर शेरों के लिए हमेशा याद रखा जाएगा।